वेलकम स्टूडेंट, पेज नंबर 87 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.24। ये अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचने वाली बातें हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। रीड इच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन एंड एग्जांपल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। अ स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें पहला बोला गया है कंजर्व इन द प्रोसेस, कैन नेवर टेक द नेगेटिव वैल्यूज, मस्ट बी डायमेंशनलेस, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन द स्पेस, has the same value for the observer with different orientation of the axis। देखो पहली बात हम डिस्कस करते हैं, फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट इज कंजर्व इन द प्रोसेस। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। स्केलर क्वांटिटी जरूरी नहीं कि वो कंजर्व रहे। मैं जो एग्जांपल से समझाता हूं। आप जानते हैं एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कंजर्व रहता है, बराबर। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, पर एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, अदर टाइप की एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, हीट एनर्जी है। सब एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। एनर्जी कंजर्व तभी रहती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तभी रहती है जब कंजर्वेटिव फील्ड रहता है। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए ये कंजर्व रहती है, बाकी कंजर्व नहीं रहती। दूसरा एग्जांपल एक और समझना। वर्क स्केलर है, वर्क स्केलर है, लेकिन अलग अलग पाथ से जाने पर वर्क अलग अलग मिलता है। तो वर्क भी कंजर्व नहीं रहता, वर्क भी कंजर्व नहीं रहता, अलग अलग पाथ से वर्क अलग अलग होता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक द नेगेटिव वैल्यूज। देखो भाई, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है उसका कारण सुनो। देखो, टाइम क्या होता है? स्केलर होता है। टेम्परेचर क्या होता है? स्केलर होता है। चार्ज क्या होता है? स्केलर होता है। करंट क्या होता है? करंट स्केलर होता है। अब समझना थोड़ा ध्यान से भाई। आपने सुना होगा कहीं पर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर टेम्परेचर +40 डिग्री सेल्सियस, कहीं सुना होगा -5 डिग्री सेल्सियस, कहीं सुना होगा +5 डिग्री सेल्सियस। भाई टेम्परेचर तो स्केलर है, फिर भी नेगेटिव हो सकता है। अब चार्ज देखो क्या सुना है, +2 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम। तो चार्ज भी स्केलर है, लेकिन देखो प्लस भी और माइनस भी है। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट मस्ट बी डायमेंशनलेस, मस्ट बी डायमेंशनलेस। ये गलत बात है। आप देखो, अभी मैंने बोला टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन टेम्परेचर की यूनिट क्या है? तो सेल्सियस या केल्विन। वैसे देखा जाए तो ऐसा यूनिट केल्विन रेफर की जाती है। तो डायमेंशन लेस नहीं है केल्विन, केल्विन का डायमेंशन है। करंट एम्पियर, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है, पर उसका डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। चार्ज की हम बात करते हैं। चार्ज, लेट अस टॉक अबाउट चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। चार्ज कैसा है? स्केलर है, पर चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, A × T। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन स्पेस। और लास्ट स्टेटमेंट है हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। ये चलिए बोर्ड पे चलिए और इस बात को समझते हैं कि किस तरह से हम इसे समझ और एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, डी ऑप्शन में क्या कहा गया है? द स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द स्पेस। ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी स्पेस में वेरी कर सकता है। कैसे? देखिए, समझिए। मान लीजिए आपके पास एक रॉड है। रॉड को आपने बर्नर से या किसी फ्लेम से हीट प्रोवाइड करना शुरू किया। मान लेते हैं इस पॉइंट पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, इस पॉइंट पे 50 डिग्री सेल्सियस और इस पॉइंट पे 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखिए पोजीशन अलग अलग आ रही है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। स्पेस में इनकी पोजीशन अलग अलग है। 100 डिग्री सेल्सियस यहां पर है, 50 यहां पर है एंड 10 डिग्री सेल्सियस यहां पर है। और दूसरे एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं कि डेंसिटी वेरी करता है। अब लास्ट स्टेटमेंट है स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। यह स्टेटमेंट सही है कि स्केलर क्वांटिटी का ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है। उसका कारण समझो। स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या थी? जिसकी स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बराबर है, और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करती। जब डायरेक्शन होती ही नहीं है तो ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस की डिपेंडेंसी का सवाल ही नहीं उठता है।
इसलिए ये जो लास्ट ऑप्शन है, ये लास्ट ऑप्शन सही है। इसकी वैल्यू हर जगह से सेम होती है ऑब्जर्वर के लिए। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस कितना भी बदल लीजिए आप, ये सब जगह पर सेम ही वैल्यू देता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।